हेलो स्टूडेंट, तो आज मैं आपको बताऊंगा मोनोटोनिक सीक्वेंस। मोनोटोनिक सीक्वेंस की डेफिनेशन बताऊंगा और इसका एग्जांपल बताऊंगा। मोनोटोनिक सीक्वेंस से पहले आपको मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस एंड मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस आपको पढ़ना होगा। सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस के डेफिनेशन एंड एग्जांपल। आपको 100% समझ में आएगा। अगर ना समझ में आए वीडियो को बार बार देखिएगा, आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले देखेंगे मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। लेट कोई सीक्वेंस आपको दिया है an बी एनी सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस दिया है, मान लो कोई भी सीक्वेंस दिया है, जैसे एग्जांपल an बराबर सीक्वेंस में n दिया है। तो दिस सीक्वेंस इज सेड टू बी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। यह सीक्वेंस जो दिया है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग कहलाएगा इफ यदि an जो an दिया है इसकी वैल्यू छोटी होनी चाहिए, लेस आर इक्वल होनी चाहिए an+1 से। तो an दिया है एग्जाम्पल में, जैसे दी मान लो an कोई फंक्शन आपको दिया है, ये पूछ रहा है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है कि नहीं है। तो इंक्रीजिंग होने के लिए क्या यहाँ होना चाहिए, रूल क्या है, an की जो वैल्यू है an+1 से छोटी होनी चाहिए। तो एग्जाम्पल में जैसे दे दिया आपको कोई फंक्शन n दे दिया है, तो an बराबर दिया है आपका सीक्वेंस में n दिया है, तो an+1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, जहाँ पे n है वहीं पे n+1 हो जाएगा। तो यहाँ सीक्वेंस में ये n है तो n+1 हो जाएगा। अब हमें देखना है कि ये वैल्यू छोटी है an+1 से, तो n कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, n मतलब नेचुरल नंबर से। तो n की वैल्यू हम लेंगे नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन ऐसे ले लेंगे। तो n बराबर अगर मान लो 1 लिए, n बराबर मान लो 1 लिए, तो an की वैल्यू क्या हो जाएगी, n बराबर क्या है 1, a1 की वैल्यू हो जाएगी सीक्वेंस में 1 हो जाएगी। और अगर an+1 लिए तो n यहाँ पे हो जाएगा 1+1 इक्वल टू सीक्वेंस में 1+1 हो जाएगा। तो a हो जाएगी a2 की वैल्यू, तो हमारे सीक्वेंस में 2 आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू है, an की, मान लो an की वैल्यू यहाँ से निकल गई और an+1 की वैल्यू यहाँ से निकल गई। तो अब हम क्या देख रहे हैं, जो an की वैल्यू है हमारा 1 आ गया, an+1 की वैल्यू हमारा 2 आ गया। तो यहाँ से ये ही निकला कि an+1 जो ये है ये किससे बड़ा है, ये बड़ा है an से। तो हमारा ये जो दिया हुआ है, ये जो यहाँ पे सीक्वेंस दिया है an, ये जो सीक्वेंस में n, तो यह हमारा मोनोटोनिक क्या होगा, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। ये हो गया मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस में आपको सिर्फ सिंपली यही ध्यान देना है, कोई भी आपको सीक्वेंस दिया रहेगा, मान लो सीक्वेंस ऐसे दिया है, ये देखना an दिया रहेगा, आपको an+1 निकाल लेना है। अगर an+1 की वैल्यू जो है बड़ी है an से, तो ये हमारा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो जाएगा। तो आगे मैं बताऊंगा आपको मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस, उसके बाद आपका जो टॉपिक है मोनोटोनिक सीक्वेंस मैं वो बताऊंगा। आप लोगों ने मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस पढ़ लिया। अब अगला टॉपिक है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस सेम मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस की तरह है, बट यहाँ पे an ग्रेटर देन होना चाहिए an+1 से। देखेंगे डेफिनेशन, उसके बाद एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद आपको मैं मोनोटोनिक सीक्वेंस बताऊंगा, मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या है। तो देखिए लेट an बी एनी सीक्वेंस, इसमें भी कोई भी सीक्वेंस दिया है, वो पूछेगा मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। आपको बताना होगा कि सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है कि मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। तो देखेंगे इसका मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस की डेफिनेशन। लेट an बी एनी सीक्वेंस, an कोई सीक्वेंस है, दिस सीक्वेंस इज सेड टू बी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। यह सीक्वेंस मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस कहलाएगा इफ यदि an इज ग्रेटर देन आर इक्वल an+1। an की जो वैल्यू होनी चाहिए an+1 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। एग्जाम्पल में देखेंगे सीक्वेंस an दिया है, कोई सीक्वेंस दिया है, सीक्वेंस में 1/n। ये ज्ञात करना है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है कि मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। सबसे पहले क्या करेंगे, an दिया है, an सीक्वेंस में कितना दिया है 1/n, सीक्वेंस में an दिया है और जहाँ पे n है वहाँ पे n+1 लेंगे, तो हमारा an+1 ज्ञात हो जाएगा। an+1 हो जाएगा हमारा 1/n+1। ये हो गया। अब हम लेंगे यहाँ पे जो n है वो कहाँ पे बिलोंग्स करेगा, n बिलोंग्स कैपिटल, यानी आप जानते रहिए नेचुरल नंबर दिए रहता है ना दिए रहे, फिर भी जानते रहिए n बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर में। तो an
n बराबर मान लो 1 लिए तो हमारा an की वैल्यू आ जाएगी 1, n बराबर 1 पर हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, an प्लस 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे सीक्वेंस में 1 अपान n बराबर 1 लेंगे, 1 प्लस 1 हो जाएगा सीक्वेंस में 1/2 हो जाएगा, a n की वैल्यू हो गई। जब n बराबर 1 पे ये आ गया, n बराबर 1 पे a n प्लस 1 की वैल्यू 1/2 आ गई सीक्वेंस में। तो अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, जो a n प्लस 1 की वैल्यू है a n प्लस 1 इक्वल टू 1/2 मान लो, a n बराबर क्या आई है 1 आया है, तो कौन सी वैल्यू छोटी है, ये 1 बड़ा है, 1 बड़ी है 1/2 से, तो यहाँ पे देखेंगे a n इज ग्रेटर देन a n प्लस 1। हमारा मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस डिफिनीशन क्या कहता है, अगर a n की वैल्यू a n प्लस 1 से बड़ी आ जाए तो हमारा जो सीक्वेंस दिया रहेगा, ये जो सीक्वेंस रहेगा वो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगा। इसी सेम जैसा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग में क्या होता था, a n दिया रहता था, a n प्लस 1 ज्ञात करते थे, अगर a n प्लस 1 की वैल्यू क्या इंक्रीज मतलब बड़ी हो, ग्रेटर देन हो a n से, तब वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो जाता था। तो ये आपको समझ में आया होगा मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस कैसे ज्ञात करते हैं। a n दिया रहता है, a n प्लस 1 की वैल्यू निकालते हैं, अगर a n की वैल्यू ग्रेटर देन a n प्लस 1 से हो जाए तो हमारा दिए गया सीक्वेंस मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगा मोनोटोनिक सीक्वेंस, जो मेन टॉपिक है आपका मोनोटोनिक सीक्वेंस, मैं वो आपको बताने चल रहा हूँ, तो आपको 100% समझ में आएगा। अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज कॉपी में लिखते रहिए, तो आपको समझ में ज्यादा आएगा। तो आगे दिखाते हैं मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होता है। आपका जो मेन टॉपिक था मोनोटोनिक सीक्वेंस, अब मैं इसकी डिफिनीशन एंड एग्जांपल देके समझाऊंगा, आपको 100% समझ में आएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी में लिख लीजिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसकी डिफिनीशन देखेंगे मोनोटोनिक सीक्वेंस की। मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होता है, ये सीक्वेंस कोई सीक्वेंस an आपको दिया रहेगा, ये सीक्वेंस an इज सेड टू बी मोनोटोनिक सीक्वेंस, कोई सीक्वेंस an मोनोटोनिक सीक्वेंस कहलाएगा इफ इट इज यदि या तो आइदर या तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या सीक्वेंस मोनोटोनिक सीक्वेंस कहलाएगा जब यदि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो। आइदर मतलब या तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो या तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। मैंने आपको वीडियो में शुरुआत में मोनोटोनिक इंक्रीजिंग बताया और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस बताया, तो यही था इंपॉर्टेंट मोनोटोनिक इंक्रीजिंग मोनोटोनिक डिक्रीजिंग बताने का। तो मोनोटोनिक सीक्वेंस या तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग आना चाहिए जो सीक्वेंस दिया हो, या तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। मान लो ये एग्जांपल दे दिया an बराबर अंडर रूट n, तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या करते हैं, an दिया है अंडर रूट n, सीक्वेंस में लिख लो मान लो, फिर an प्लस 1 ज्ञात करते थे। सबसे पहले an प्लस 1, जहाँ पे n है वहीं पे n प्लस 1 करना है। सीक्वेंस में यहाँ पे n था, यहाँ पे n प्लस 1 कर दिए। अब सीक्वेंस में रूट में n है, रूट में n है, जहाँ पे n है वहीं पे n प्लस 1 हो जाएगा। अब n कहाँ पे बिलोंग करता था, मैं बताया आपको, n हर वक्त नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तो an मान लो n बराबर 1 पे an की जो वैल्यू आएगी रूट में 1 आएगी, तो वो रूट में 1 की वैल्यू 1 हो जाती है, सीक्वेंस 1 हो जाएगी an की। n बराबर 1 पर जो an प्लस 1 की वैल्यू आएगी हमारा आएगा रूट में, यहाँ पे सीक्वेंस n बराबर 1 लेंगे, 1 प्लस 1 आ जाएगा, सीक्वेंस 1 हो जाएगा रूट 2 की वैल्यू होती है 1.41 ऐसे कुछ होती है। इसके बाद आपको an प्लस 1 की वैल्यू आ गई। अब क्या देखना है, an प्लस 1 की वैल्यू यहाँ पे आ गई, आपको देखना क्या है, देखना है कि an की वैल्यू बड़ी है या an की वैल्यू छोटी है an प्लस 1 से। तो an की जो वैल्यू होगी, आप यहाँ पे देख रहे हैं an की जो वैल्यू होगी वो छोटी होगी, क्योंकि 1 से बड़ा जो है 1.41 है, तो an की वैल्यू जो है किससे छोटी होगी, an प्लस 1 से, क्योंकि an की वैल्यू जो है 1 है और an प्लस 1 की वैल्यू जो है 1.41 है, तो यहाँ पे ग्रेटर देन का चिन्ह लग जाएगा। तो ये हमारा कौन सा सीक्वेंस हो जाएगा, मैं आपको मोनोटोनिक इंक्रीजिंग बताया था और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। तो अगर an की वैल्यू an प्लस 1 से छोटी हो जाए तो यह मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस कहलाता है। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, शुरुआती वीडियो में ये वीडियो आपको बताया था, वीडियो में मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो गया। अगर हमारा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो गया
तो ये सीक्वेंस जो है, अगर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस हमने ज्ञात कर लिया तो ये सीक्वेंस जो है मोनोटोनिक सीक्वेंस कहलाएगा। अगर यही मोनोटोनिक सीक्वेंस कहलाएगा। अगर यह मोनोटोनिक डिक्रीजिंग भी आता, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग आता तो भी हम मोनोटोनिक सीक्वेंस इस सीक्वेंस को कह देते। जो ये एग्जांपल दिया हुआ था an बराबर रूट में n, तो ये मोनोटोनिक सीक्वेंस कहला गया। अगर आप कहेंगे तो और शॉर्ट में भी वीडियो में बता दूंगा मोनोटोनिक सीक्वेंस कैसे ज्ञात किया जाता है। एग्जाम्पल में कई मैं कराऊंगा, उसमें आप बहुत सरल तरीके से मोनोटोनिक सीक्वेंस ज्ञात कर सकते हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें।